कह के आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो आवृत्ति मापने की इकाई साथियों हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, कह के कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई साथियों जूल होती है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? तो नदी का बहता हुआ जल की अगर बात करें तो गति पकड़ता हुआ यानी कि धारादार होता है। तो इसमें साथियों कौन सी ऊर्जा होती है? मैं कहूंगा गतिज ऊर्जा होती है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ है, सी निवल के डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तरंग दैर्घ्य की इकाई आपसे साथियों यहाँ पर पूछी जा रही है, तो तरंग दैर्घ्य की इकाई की अगर बात करें तो मीटर होती है। मीटर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? इतनी सी बात आपको बताना है। तो वो गेंद यात्री के हाथों में ही गिरेगी, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, वो रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। मैं कहूंगा साथियों वो यात्री के हाथों में ही गिरेगी। वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वो गेंद यात्री के हाथों में ही गिरेगी। उसके बाद देखिए साथियों, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण के विषय की अगर बात करें, घर्षण गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। मैं कहूंगा सबसे सही आपका जो होगा वो घर्षण गति का विरोध करता है। यह वाला आपका सही होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कह रहे हैं कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जो कि पानी पर तैरता है और ये भारी होता है साथियों। ये सिद्धांत किस नियम पर, किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ये आपको बताना है। मैं कहूंगा साथियों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। कह रहे कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो आपका जवाब साथियों आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज जो होती है वो साथियों ठोस में होती है। ठीक है ना? तो लोहा क्या होता है साथियों? लोहा ठोस होता है। उसके बाद देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस में तो यात्रा करती है, लेकिन निर्वात में साथियों ये यात्रा नहीं करती, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई साथियों कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? मैं कहूंगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। बहुत जरूरी और बहुत अहम सवाल है, आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो ओम के नियम की साथियों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो R बराबर वी आई होता है। क्या होता है साथियों? R बराबर वी आई होता है। ये आपको याद रखना है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो ये साथियों कब होता है? ये स्विच बंद होने पर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है ना ये क्या काम करता है? ये वैद्युत विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मैं कहूंगा नहीं, चुंबकीय को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नहीं साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन साथियों? डायनेमो। इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल सातु आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। उससे पहले अगला सवाल है, कह रहे कि एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है सातु? रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश यानी कि 5 कूलम के आवेश को स्थापित करने के लिए किए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? यानी कि कार का मान आपसे पूछा जा रहा है और कार का एक सूत्र होता है साथियों। कार कैसे निकालते हैं? यहाँ पर विभवांतर गुणा आवेश करके साथियों यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है ना? एक सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर साथियों दो चीजें हैं। क्या वो दो चीजें हैं? यहाँ पर कार निकालने के लिए विभवांतर की अगर बात करें 12 वोल्ट का है, आवेश की बात करें 5 कूलम का है, तो कितना हो जाएगा कार साथियों? 60 हो जाएगा। यानी कि 60 जूल आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी है? परीक्षा में साथियों सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं कहूंगा क्या ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर है? पहला पड़ा और पहला ये आपका जवाब होगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर है। उसके बाद देखिए, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, यानी कि जब बस की चाल बढ़ती है तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है, ये किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये साथियों कमजोर बैटरी को दर्शाता है। जब कमजोर बैटरी होती है तो ऐसा होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्रत्यावर्ती धारा को एकादिश धारा किसके प्रयोग से परिवर्तित किया जा सकता है? यानी कि एसी को अगर डीसी में परिवर्तित करना हो तो कैसे करेंगे? तो साथियों दिष्टकारी से करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था रेक्टिफायर से किया जाता है ये काम।
उसके बाद देखिए कह रहे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों किसके द्वारा किया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है वो संचायक सेल के द्वारा बदला जाता है। साथियों आप इन सवालों को सिर्फ बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। सवाल मैं आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर करवा दूंगा और करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं और जब आपका पेपर होगा कुछ दिन बाद तो आपको इसका फायदा साथियों भरपूर देखने को मिलेगा। कह रहे कि सही मिलान की पहचान करिए। माइक्रोवेव की अगर बात करें किसके द्वारा है? ये पर्सी स्पेंसर के द्वारा है क्या साथियों? मैं कहूंगा बिल्कुल। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें ये पियरे वर्नियर के द्वारा नहीं है साथियों, फैराडे के आधार पर है। बैटरी की अगर बात करें तो साथियों इसका आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था, ये भी गलत है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार वोल्टा नहीं बल्कि वर्नियर के द्वारा किया गया था, ये भी गलत। तो कौन सा सही है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है और यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारी जल की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? यूरे के द्वारा साथियों भारी जल की खोज की गई थी। अगला सवाल है कह रहे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मुझे बताइए। चलिए तो ये सवाल आपका हो गया 24 का हो गया, है ना? चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? लुईस प्रिंस ने, निकोला टेस्ला ने, माइकल फैराडे ने, मैं कहूंगा एडवर्ड टेलर। क्या आपका जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा ही किया गया था। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है यानी कि सबसे कम होता है? तो साथियों गैसीय अवस्था का जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो ग्रीन हाउस गैस के साथ जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अगला सवाल है कह रहे कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जॉन डॉल्टन के द्वारा साथियों तैयार किया गया था आधुनिक परमाणु सिद्धांत। उसके बाद देखिए शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो किसकी होती है साथियों? मैं कहूंगा ये जस्ते की होती है, जस्ते की होती है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड। बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हाइड्रोजन की, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए बोर्डो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये मिश्रण की अगर बात करते हैं साथियों मिलर डेट के द्वारा खोजा गया था। सही जवाब आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इसमें से साथियों अगर बात करते हैं फ्लोरीन की, तो मैं कहूंगा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों अमोनिया की, तो मैं कहूंगा अमोनिया जो है ना ये हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई यानी कि समुद्री जल से साथियों निकाला गया है? तो अगर बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ये पदार्थ साथियों समुद्री जल से निकाला गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि हीरा और ग्रेफाइट में समान होते हैं, तो इसकी क्या समानता है साथियों हीरा और ग्रेफाइट की? बताइए। तो मैं कहूंगा क्या विद्युत चालकता सातों इसकी समान है या क्रिस्टल संरचना घनत्व परमाणु भार? मैं कहूंगा सातों इसका तो परमाणु भार समान है, हीरे का और ग्रेफाइट का परमाणु भार समान है। यह परीक्षा में सातों आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो सीसा और पेंसिल में तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नींबू में एसिड पाया जाता है, भाई साहब कौन सा एसिड पाया जाता है नींबू में? मैं कहूंगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है नींबू में। उसके बाद देखिए कैरिकिन में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो अगर आपका जवाब बिटुमिनस है तो गलत है, लिग्नाइट है गलत है, पीट भी गलत है। एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल कह रहे कि किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल साथियों फोटोग्राफी में किया जाता है, तो फोटोग्राफी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में सोडियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है ना, या कैल्शियम का? तो मैं कहूंगा साथियों कैल्शियम का होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है, तो साथियों किस रूप में जाना जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जिप्सम के रूप में जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों आपके एग्जाम के लिए जो सवाल है आपसे कहा जा रहा है साथियों क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट हैं या साथियों जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। मैं कहूंगा आपके इस सवाल का जवाब सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि आपका इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी सवाल साथियों मैं आपको करवा रहा हूं आप इन सवालों को देखते जाइए,
अच्छे तरीके से बस पूरे ध्यानपूर्वक इन सवालों को देखते जाइए, ये 100 के 100 सवाल आपके तैयार हो जाएँगे और परीक्षा आपकी साथियों क्रैक हो जाएगी। खाने के सोडे की अगर बात करें रासायनिक नाम इसमें से क्या है? तो मैं कहूँगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, राइट आंसर आपका बी है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कौन-सा किसकी बात चल रही है साथियों? चूने पत्थर जो है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। अगला देखिए एल्यूमीनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क तो साथियों बॉक्साइट होता है। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट ही होता है। इनमें से कौन-सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप की अगर बात करते हैं साथियों तो पिटवा लोहा होता है। यानी कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप साथियों पिटवा लोहा हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन की अगर बात करें उसके संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कीमती कौन-सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हीरे की बात चल रही है। ये एक यौगिक नहीं है लेकिन एक कीमती पत्थर का एक साथियों तत्व से बना है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन-सा कथन सही है? ये एक प्राकृतिक बहुलक है ना? प्राकृतिक रबर और इसमें लोचदार गुण होते हैं बिल्कुल। कृत्रिम बहुलक नहीं है, बहुलक नहीं है ये भी गलत है ना? और प्राकृतिक बहुलक है, इनमें लोचदार गुण नहीं होते, ये भी गलत है। मैं कहूँगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूँगा साथियों इनको अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? यानी कि रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। इसको सेरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आखिर इस सवाल में क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो निकट दृष्टि दोष, किडनी में पत्थरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णांधता। तो मैं कहूंगा साथियों जो आपका जो होता हो राइट आंसर जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। ये रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। उसके बाद देखिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए या चावल खाना चाहिए या गाजर या सत्तू मछली खाना चाहिए? मैं कहूँगा चावल खाना चाहिए। चावल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाइपोक्सीमिया क्या है? रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को कहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को कहते हैं, शरीर में रक्त के निम्न स्तर को कहते हैं या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर को कहा जाता है? तो अगर आपका जवाब रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर है तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब है। हाइपोक्सीमिया इसी को ही कहा जाता है। अगला देखिए निम्नलिखिट पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी का नहीं है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों अगर बात करें कंगारू है ना? उसके अलावा पोटामस है, वेल है, लेकिन स्कोलियोडोन नहीं है। अब नहीं है तो आपके सवाल का जवाब यही होगा। उसके बाद देखिए मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो साथियों कौन सा होता है? बुक लंग्स होता है, तो बुक लंग्स आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो सार्वत्रिक दाता की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ को साथियों सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके अलावा सार्वत्रिक सर्वग्राही किसको कहा जाता है साथियों? ये आपको कमेंट में एक बार मुझे बताना है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये किसकी वजह से साथियों रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, बिल्कुल सही जवाब। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ये किसका वहन करता है? ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाया जाता है, किसको कहा जाता है साथियों? प्लीहा को कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के उस भाग या उस अंग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों वायु कोशिका है, सूक्ष्म श्वास नली है, उसके अलावा कोशिकास्तवक नहीं है, फुफ्फुस आवरण भी है। तो आपके इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ सवाल बचे हैं, 37-38 सवाल बचे हैं। इन सवालों को भी साथियों आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। कहने के फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को साथियों क्या कहा जाता है? तो मैं कहूंगा इसको फुफ्फुस आवरण कहा जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों न्यूरॉन? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो कैसा साथियों प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा? मैं कहूंगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है?
तो अगर बात करते हैं साथियों किस हार्मोन का उपयोग, मैं कह सकता हूं साथियों 2,4-D, क्या इसका नाम है? 2,4-D इसका नाम है और इस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं कहूंगा साथियों विटामिन डी की कमी की अगर बात करते हैं साथियों ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो कौन सा साथियों नहीं है? लोहा है, सोडियम है, जिंक भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसकी साथियों बात चल रही है? क्या आपका जवाब हो सकता है विटामिन बी 12 की अगर बात करें इसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ये वाला नहीं है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा साथियों विटामिन के, ई, विटामिन डी, ए ये साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। तो आंसर आपका भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो मैं कहूंगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है और यही आपका जवाब है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में सातु नामित किया है? यानी कि जिस समय साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय साथियों जो ये चुने गए थे अमेरिका के वित्त मंत्री, बस इतनी बात आपसे पूछी जा रही, ये कौन? यानी कि आपको ये बताना है अमेरिका के वित्त मंत्री साथियों कौन बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे साथियों? स्कॉट बेसेंट इनका नाम है और ये वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? तो साथियों किसने जीता है? इटली देश ने जीता है 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब। अगला देखिए, किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो साथियों किसने किया है? मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका ने किया है खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित। किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये साथियों किसने लॉन्च की है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा साथियों लॉन्च की गई है। अगला देखिए, कहाँ भारत के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो साथियों कहाँ हुआ है उद्घाटन? मैं कहूंगा ग्वालियर में हुआ है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो किस देश ने साथियों ये काम किया है? ये काम अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो पता साथियों किसने किया है? मैं कह सकता हूं कि ब्रिटेन देश ने किया है। ब्रिटेन देश, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन नहीं साथियों, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली आपके सवाल को जो है ना वो राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच जिसका नाम है सागर मंथन, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये साथियों मैं कहूंगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो ये काम जर्मनी देश ने किया है। 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों किया गया है? ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आपकी परीक्षा में आएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किसके राष्ट्रपति को, मतलब किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो यहाँ पर साथियों किस देश के राष्ट्रपति को? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है। आंसर आपका ए है। किसे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? कैरोलिन लेविट इनका नाम है और इनको व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए हैं? तो ये साथियों किस देश में पाए गए हैं ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अपने देश भारत में पाए गए हैं। अगला देखिए, कह रहे कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो संन्यास की घोषणा की है ब्रजनेश गुणेश्वरन ने की है। इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? तो कौन से देश की बात चल रही है? नेपाल देश की बात चल रही है।
उसके बाद देखिए किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मैं कहूंगा साथियों इन दोनों को नियुक्त किया गया, इसलिए आंसर आपका सी होगा, सानिया मिर्जा को भी और हरभजन सिंह जी को भी। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों हरियाणा होगा। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। अगला सवाल देखिए, यानी कि किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करी, यानी कि आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करी, ये पहल शुरू की है? तो ये काम साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का है, आंसर आपका सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये साथियों नाइजीरिया देश की यात्रा पर गए हैं, आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर साथियों मॉरिशस आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहाँ हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। अगला देखिए, चीन ने कहाँ पर मेगा पोर्ट का अनावरण किया है? तो चीन ने तो साथियों पेरू देश में, क्या पेरू में मेगा पार्ट का अनावरण किया, आंसर आपका सी होगा। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो क्या आपका साथियों जवाब है हैदराबाद एयरपोर्ट? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका जवाब साथियों जो जाएगा वो सुहाना खान के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो साथियों क्या किया गया है ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, बिरसा मुंडा चौक आपका जवाब हो जाएगा। कह रहे कि गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मणिपुर आपका साथियों जवाब हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्रालय ने मणिपुर राज्य के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल, क्या साथियों बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो किसके द्वारा साथियों बनाया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा IISc बेंगलुरु के द्वारा साथियों बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।